अरे विमल जी, चाटते रह जाओगे, मसाले होंगे क्या? पोहा मिक्स चाहिए। चाटते रह जाओगे मसाले के सारे मसाले तुम्हारे घर जा चुके हैं। सब्जी मसाले रह गए थे, मैं अभी निकलवा देता हूँ। छोटू, नहीं नहीं, सब्जी मसाला ले गया तो तुम्हारी भाभी कहीं का भी नहीं छोड़ेगी मुझे। आज स्पेशली पोहे मिक्स मसाले लाने का ऑर्डर दिया है मैडम ने, स्ट्रिक्टली। वो पोहे में डालने के लिए आते हैं ना। अच्छा अच्छा। छोटू, भैया को जरा पोहे मिक्स मसाला निकाल कर दे। अब तो ठीक है। तेरे हुए 350 रुपये। पर इस ब्रांड के बाकी मसाले तो 300 तक में आ जाते हैं। उनकी एमआरपी भी तो 400 तक होती है, इसकी एमआरपी 450 है। तो बोल तुम्हें ये दूं कि ना दूं? 350 या 500 मसाला मिल गया ना, बस दे दे। ये मसाला ना सिर्फ तेरी दुकान पर ही मिलता है मुझे। इतने महंगे मसाले का डब्बा आसपास कोई किराने वाला रखता ही नहीं। हाँ, देता हूँ देता हूँ। चाटते रह जाओगे। छोले मसाले, पनीर मसाले, चाउमीन मसाले सब जाते तेरे घर पर। अच्छा फ्लेवर देता है क्या ये मसाला? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। होटल मैनेजमेंट कर रहा है ना मेरा बेटा, वहाँ उन्हें बताया जाता है कि किस खाने में किस किस क्वालिटी का मसाला इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 5 स्टार वाला फ्लेवर आ सके। वही बताता है फोन करके अपनी माँ को, और वो तेरे पास ऑर्डर लिखवा देती है। अभी छुट्टियों में आया हुआ है तो आज पोहे बनाने का प्लान है, इसीलिए तो गोभी लेकर जा रहा हूँ। पोहे में मूंगफली सुनी थी, अनार के दाने सुने थे, राई और धनिया भी सुना था भैया, पर गोभी। अरे तू अपना काम कर, यहाँ कान मत लगा। ये पोहे में गोभी कौन डालता है रुपेश? तुमने हाई क्लास डिश खाई नहीं ना, इसलिए कह रहे हो। यहाँ तो लोग बस कैसे भी 2 सब्जियां डालकर खाना बना लेते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। मुझे तो परफेक्ट खाना चाहिए। तुम तो जानते हो कितना शौकीन हूँ मैं खाने का। शहर का कोई रेस्टोरेंट छोड़ा नहीं है मैंने। दोपहर का खाना खाने विमल घर निकल रहा था कि छोटे, वो पोहे मसाले का डब्बा पकड़ाना। तो मसाले का डब्बा पकड़े विमल सब्जी मार्केट निकल जाता है। आज क्या बात हो गई, 3 बजे घर आ जाते हैं, 3:30 बजने को आए, अभी तक आए नहीं। पापा को फोन कीजिए ना मम्मी जी। अरे सबसे बड़े अंबानी तेरे पापा ही तो है बेटा, फोन साइलेंट पर रखते हैं। कितनी बार कहा है, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो क्या होगा, पर नहीं, तो फोन करने से तो फायदा है नहीं। मुझे लगता है वो तकादे पर निकल गए होंगे। तू जाकर सो जा, मैं हूं ना। नंदिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है और 15 मिनट बाद बजती है दरवाजे की बेल। दीपा दरवाजा खोलती है। आ गए आप? बैठिए, खाना गरम करके लाती हूँ मैं। ये क्या थैलियां भरकर ले आए आप? अच्छा, ये ना गोभी है। कल सुबह पोहे में गोभी डालकर बनाइएगा। और ये पोहे मिक्स मसाले बहुत स्वाद देते हैं, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। इसे का इस्तेमाल कीजिएगा, अरे गहरे मसाले मत यूज कीजिएगा। सुबह तक आप बासमती चावल के लिए रोना गा रहे थे और अब ये नया तोता पाल लिया आपने। गलत सुन लिया होगा आपने, उम्र हो गई है ना। पोहे में फूल गोभी कोई नहीं डालता। अरे आप छोड़िए, मैं जाकर खुद ही बना लेता हूँ। दीपा जाकर अपनी बहू को जगाती है। पापा जी बार बार किचन में क्यों चले जाते हैं मम्मी जी? सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, बासमती चावल ही बड़े लोगों के घर में बनते हैं, हमारे घर में भी वही बनेगा। तो मैंने बासमती चावल और दाल बना दी और अब गोभी ले आए। अरे तू तो जानती है ना बेटा अपने पापा जी को, कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान। आजकल रोज नया चाव लेकर आ जाते ही है। कह रहे थे तुम घूमकर अपने देसी मसाले डालकर खाना बना देती हो। अब इस उम्र में नए तरीके का खाना बनाना कैसे आएगा मुझे? कोई भी मसाला लेकर आए, जाकर देखना तू, नहीं तो फिर बनाएंगे खुद और सामान वेस्ट करेंगे और फिर चिढ़कर भूखे सो जाएंगे। नंदिनी अपने ससुर जी को दाल चावल और सब्जी परोस कर खाने बिठा देती है। पापा जी आप क्यों परेशान होते हैं? अब देखिए, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही चावल बनाया मैंने, और जो तरीका बताया था बिल्कुल उसी तरीके से चावल उबाले हैं, पतीले में घी नमक डालकर। आप खा लीजिए ना पापा जी। अच्छा, कल सुबह पोहे बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पक्का, गोभी वाले पोहे। अगली सुबह जैसा नंदिनी ने अपने ससुर जी से वादा किया था, वो गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालकर पोहे मिक्स मसाले छिड़क कर पोहे तैयार कर लेती है। और बताओ बेटा, कैसा स्वाद है ना? लाजवाब। तेरी माँ घूम फिर कर एक ही स्टाइल में खाना बना देती है। इस तरह पोहे बनाने का आइडिया मैंने दिया था बहू को। हाँ पापा, सच में आज के पोहे तो लाजवाब है, कमाल के। वरना हर दिन घूम फिर कर वही गरम मसाले वाली सब्जी, चाहे भाजी बनाओ या तरकारी, एक ही खुशबू, एक ही टेस्ट। लगता ही नहीं कि आदमी क्या खा रहा है, कोई फर्क ही नहीं। आज पहली बार लगा चलो अलग स्वाद मिला जुबान को। सुन ली तारीफ अपनी? आप तो खुश है ना आप? तो जरा स्वेटर पहनकर दुकान जाइए, वरना ठंड लग जाएगी आपको। ये था विमल, जो बाहर का स्वाद कानों से ही चख कर आता था। बाजार, दुकान या पड़ोस हो,
कहीं से भी कोई नई रेसिपी सुन ली तो बस उसी को घर में बनवाने की जिद लेकर ऐसे बैठ जाता मानो आज खाना आखिरी बार बन रहा हो। और ऊपर से खाना परफेक्ट बनना तो कंपलसरी था, क्योंकि नंदिनी के सिर पर ससुर जी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का अलग ही प्रेशर था। इसी रसदार दिनचर्या में एक एक दिन बीत रहे थे कि एक रोज कहानी और दिलचस्प मोड़ ले लेती है। भैया वो पनीर मसाला होगा क्या? रसोई राज मसाले, देसी तड़का मसाले, महारस मसाले, घर की खुशबू मसाले, सारे मसाले मिल जाएंगे हमारे पास। बताइए किस ब्रांड का पनीर मसाला दूं? मुझे तो भाई मटर पनीर बनानी है, जिस ब्रांड की समझ में आए दे दो, बस पनीर मसाला होना चाहिए। असली स्वाद तो वो मटर में लाएगा ना। अच्छा, ये मटर इतने जल्दी बाजार में आ गए? अभी तक तो मैंने देखा भी नहीं। हाँ भाई साहब, ये मटर कहाँ से लिया आपने? चांद से तो लेकर आऊंगा नहीं, ये बाजार से लिए है। नहीं, अभी तो मार्केट में सही से मटर आया भी नहीं है। आपको कोई चूना लगा गया, सही क्वालिटी के नहीं होंगे मटर। एक काम कर छोटू, इनके लिए ना चाहते रह जाओगे मसाले का मटर पनीर मसाला निकाल कर दे दे। अब वही इनके खाने की डिश को बचा सकता है। अरे भाई साहब, पहले आप चख लीजिए इन मटर को, फिर बताइए ये खींचे खींचे है या सूखे सूखे। एक मटर को खोलकर उसके 4 दाने जैसे ही विमल अपने मुंह में डालता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चेहरे पर मीठी मुस्कान आ जाती है। छोटू, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, बाजार से मटर जो लेना है। ताजे मटर की खोज में विमल सब्जी मार्केट पहुंच जाता है। इस रास्ते से उस रास्ते, उस रास्ते से उस रास्ते, यहाँ वहाँ सब्जी मार्केट के हर गली हर कोने में विमल चक्कर लगा लेता है, पर उसे कहीं मटर दिखाई नहीं पड़ते। वो कस्टमर तो अच्छे मटर लेकर आया था, पर यहाँ तो मटर कहीं नहीं दिख रहे। साकेत को फोन करता हूँ, लौटते वक्त अपने ऑफिस के पास वाली सब्जी मंडी से ले आएगा। विमल लगाता है साकेत को कॉल। आपको खींचे खींचे हरे हरे मटर चाहिए ना पापा? आप फिक्र मत कीजिए, घर पर मटर पहुंच जाएंगे। ये कहकर साकेत फोन तो रख देता है, पर मटर मिलेंगे कैसे, ये उसके लिए भी डील बन चुका था। इस बार तो लगता ही नहीं मार्केट में मटर आएंगे। इतनी ठंड पड़ रही है, आधा दिसंबर पार हो गया, मटर देखने को नहीं मिले। कब से वेट कर रही हूँ कि मटर आए और मैं मटर के पराठे बनाऊं। सर्दियों में ही तो गाजर मटर खाने का मजा आता है। तो सब्जी मार्केट जाकर ले आओ। हाँ, बड़े आए मुझे समझाने वाले। तुम्हारी तरह घर पर परोसा हुआ खाना नहीं मिलता मुझे। मार्केट जाकर सब्जी मैं ही लाती हूँ और मैं ही बनाती हूँ। अब सब्जी मार्केट में अच्छे मटर होंगे तब तो मिलेंगे ना। हे भगवान, मैंने तो पापा से मटर लाने की बात पर प्रॉमिस कर दिया है और मार्केट में मटर है ही नहीं, क्या करूं? नंदिनी को फोन लगाता हूँ। साकेत अपने सर पर रखी हुई पोटली को बड़ी आसानी से नंदिनी के सर पर शिफ्ट कर देता है। पापा को आलू मटर की सब्जी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, और मटर हरे हरे होने चाहिए, अच्छे दाने वाले। बस ठीक है। और जरा बजट से बाहर मत जाना। अरे बस इतना ही ना, और 2-4 क्वालिटी बता दो। इतनी क्वालिटी तो मैंने तुम में भी नहीं देखी थी साकेत। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तो पापा के लिए इतना करना होगा। नंदिनी प्लीज। अरे हाँ भाई। शाम को अपनी सास के लिए चाय बनाकर नंदिनी थैली लिए सब्जी मार्केट निकल जाती है, पर उसे कहीं भी मटर दिखाई नहीं देते। भैया, मार्केट में कहीं मटर नहीं दिख रहे मुझे। मैंने देखा था कि अंकल लेकर जा रहे थे। मंडी के बिल्कुल आखिर में 1-2 जगह मटर मिल सकती है दीदी, वो भी बचे होंगी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। नंदिनी चलते चलते मंडी की बिल्कुल आखिरी दुकान पर पहुंचती है। मटर कैसे दिए भैया? 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव, मतलब 360 रुपए? बाप रे बाप। अच्छा, 1 पाव तौल दीजिए। थैली में मटर लिए नंदिनी अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में मिलने वाला हर शख्स उसे टोकता ही जाता है। बस 1 पाव तो मटर लिए, उसमें भी सभी को मटर चक्कर देखने। मजाक है क्या? शर्म नहीं बची लोगों में जरा भी। अरे नंदिनी रुक तो, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? और खुद में ये क्या बड़बड़ा रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, क्या बात होगी? वो जरा मुझे खाने की तैयारी करनी है ना, मैं निकलती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी कौन सी तैयारी करनी है तुझे? थैली में क्या है, दिखा तो जरा। तू मटर लेकर आई है? बता, मटर खरीद लिए तूने और बताया भी नहीं। अच्छा, मतलब रात को मटर की सब्जी बनने वाली है। ठीक है, फिर मैं अपने घर पर कुछ नहीं बना रही हूँ, तेरे यहाँ ही खा लूंगी। जा जा तैयारी कर। नंदिनी बचे हुए 7-8 मटर लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। मटर दे बहू, मैं छिल देती हूँ। इन 5-6 मटरों को क्या छिलेंगी आप मम्मी जी? छिलके वक्त 1-2 भी मटर फांक लिए ना आपने, तो पापा जी की कटोरी में जाने भर भी मटर नहीं बचेंगे। आलू मटर की सब्जी तैयार होती है, सभी खाने की टेबल पर पहुंचते हैं। ये ऐसे मटर मिले साकेत तुम्हें? बताओ, नहीं लाने थे मटर तो मुझे क्या देते?
वो दूसरा मटर देखिए ना पापा जी, ये जरा कड़क निकल गया होगा। दूसरा मटर हो तो देखो ना, कटोरी में तरी और आलू ही है। पूरे समाज के अगेंस्ट जाकर तेरी शादी करवाई थी मैंने, करवाई थी कि नहीं बहू? तेरे घर वाले तैयार भी नहीं थे, पर मैं खड़ा था तुम दोनों के लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? ये मटर। पापा जी अब दुखी मत होइए, मैं कल अच्छे से सब्जी बना दूंगी। वो क्या हुआ कि पड़ोस में भी सभी ने आलू मटर की सब्जी मांग ली, लगता है बढ़ते बढ़ते आपके लिए सब्जी बची ही नहीं। ये इस एक बात का सहारा लेकर कितने दिनों तक बच्चों को प्रेशर में रखेंगे ये पता नहीं। अगली सुबह नंदिनी ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर रही थी। ये क्या कर रही हो बहू तुम? ऑनलाइन सब्जी मंगवा रही हो? अरे तुम लोगों के कारण ही आज गरीब सब्जी वालों की बैंड बजी पड़ी है। 2-2 1-1 रुपया बचाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। अरे जी आजकल तो ऑनलाइन इंसान आ जा रहे हैं, और आप है कि ठीक है, फिर ऑनलाइन एक आदमी मंगवा लो दुकान संभालने के लिए, क्योंकि बाजार जाकर सब्जी लाना, मसाले लाना, उसके बाद खाना बनाना, ये सब तो मुझे करना है। कोई आदमी ऑनलाइन करवा लो बहू जो दुकान संभाले। झाड़ू वाली को भी मना कर देना, झाड़ू पोछा भी कर लूंगा मैं, घर में 2 पैसे तो बचेंगे। चिढ़ के बिना कुछ खाए एक पतली सी शर्ट पहने विमल दुकान के लिए निकल जाता है। तुम बुरा मत मानना बहू, शुरुआती के दिनों में जिससे ज्यादा बुरे दिन देखे होते ना, वो इंसान ऐसे ही सूखी सड़क की तरह हो जाता है। तेरे पापा का मन बुरा नहीं है, बस जुबान जरा रूखी हो गई है। मेरी शादी के पहले कैसे पापा का इंटरेस्ट हर चीज से चला गया था, मेरी शादी हुई तो उसके बाद धीरे धीरे वापस उनका इंटरेस्ट चीजों में जागना शुरू हो गया। मैं उनके अंदर का बचपन जिंदा रखना चाहता हूँ। नंदिनी प्लीज कुछ करो। बड़ा कमजोर कलेजा है तेरा, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरे बाप के साथ, यही नेचर है उनका। तो आराम से ऑफिस जा, मैं और बहू है ना, हम दोनों देख लेंगे। निकल जा, अच्छे से जा। घर के दोनों मर्दों को काम पर भेजने के बाद दोनों सास बहू झोला लेकर यहां वहां भागा दौड़ी मचा देती है कि कहीं से उन्हें फ्रेश मटर मिल जाए। आग लग जाए उस आदमी की जुबान को, समझ में नहीं आता ये लोग राशन लेने पापा के पास जाते हैं तो सब्जी की थैली लेकर क्यों पास जाते हैं। अब तो मैं साफ साफ कह दूंगी छोटू भैया को कि दुकान में जो भी कोई सामान लेने आएगा उसका हाथ खाली होना चाहिए और मुंह बंद। ये तो समझ तेरे ससुर में होनी चाहिए ना बहू। ऐसे हर रोज बाकी औरतों की सुंदर साड़ियां गहने देखकर मैं भी तेरे ससुर से साड़ियां गहने मांगने लग गई तो रोड पर आ जाएंगे। अरे मटर 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 छिम्मी बिक रही है बहू, देख। बिल्कुल ताजा फ्रेश माल है भाभी, पूरे 400 रुपए किलो। बताओ कितने किलो तौल दो? 2 किलो से कम तो नहीं लेंगे आप, शक्ल से ही समझ गया हूँ। आलू मटर की सब्जी और कुलचे बनाने हैं ना रात को। अच्छा नहीं, पनीर बटर मसाला बनने वाला होगा। अरे रुक जा भाई, देखना तो दे। दीपा एक मटर उठाकर चेक करती है और नंदिनी को साइड में ले जाकर कहती है, बेटा ये चूना लगा रहा है, ये तो कल जो तू मटर लेकर आई थी ना उससे भी खराब मटर है, और 400 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा है। छोड़ दे तेरे पापा को, अपने आप भूख लगेगी तो कुछ न कुछ खा लेंगे। बाकी मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ खिला दूंगी, तू फिक्र मत कर। स्ट्रेस लेने से तेरा बीपी लो हो जाता है। मुझे मामा जी ने पाला था, यहाँ जब आई तो पता चला बाप का स्नेह और माँ का प्यार क्या होता है। अब ऐसे में बाप को खुश करने का मौका मिल रहा है तो ये मौका कैसे जाने दूं मैं। आप कुलचे बना लो मम्मी जी, बाकी मटर का मैं देख लेती हूँ क्या करना है। दीपा मुस्कुराती हुई अपनी बहू के सर पर हाथ फेरकर कुलचे के लिए सामान लेने आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर एक औरत की थैली पर पड़ती है जिसमें बिल्कुल ताजा ताजा मटर दिखाई दे रहे थे। अपना झोला बाजू में दबाए दीपा दूसरे हाथ से साड़ी संभालती हुई उस औरत के पीछे भागना शुरू करती है। अरे बहन जी रुकिए रुकिए, बहन जी सुनिए ना, ये मटर कहाँ से लिया आपने? पूरे बाजार में यहाँ से वहां सुबह से घूम रही हूँ, पर इतने अच्छे ताजा मटर। अच्छा ये तो गांव के मटर है। मेरा भाई सुबह अपनी गाड़ी लेकर आता है और आधे घंटे में सारा मटर बेचकर निकल जाता है। अच्छा, तभी हमने नहीं देखा। ये मटर आप मुझे दे सकती है क्या? पैसे दे दूंगी मैं। मेरे पति ने ना मटर खाने की जिद पकड़ ली है, और आज अगर मेरी बहू ने आलू मटर की सब्जी नहीं बनाई तो उनका मुंह सूज जाएगा और मेरी बेचारी बहू उदास हो जाएगी। फ्रोजन मटर कब आएंगे बहन जी? फ्रोजन मटर डालकर सब्जी बना दीजिए, क्या ही पता चलेगा उन्हें। कुलचे तैयार हो चुके थे और फ्रोजन मटर से बन रही थी आलू मटर की सब्जी। खुशबू से ही पता चल रहा है पापा मटर आ गए घर पर, अब तो खुश है ना आप? नंदिनी खाने की 2 प्लेट लेकर टेबल पर आती है। मैंने तो सिर्फ मटर की सब्जी कही थी बहू, तूने तो कुलचे भी बना लिए। सच में साकेत ऐसी बहू ना मैं खुद नहीं ढूंढ पाता। 1 मिनट पापा जी, वो पापा जी।
अरे भाई इतनी क्या हड़बड़ी है तुझे? वो आपकी प्लेट में जो कटोरी है ना उसमें नमक डबल पड़ गया है शायद से। आपको ज्यादा नमक खाने की आदत है तो एक बार बहू ने नमक डाल दिया और दोबारा मैंने। अब ज्यादा नमक वाली सब्जी खाकर आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, मैं दूसरी कटोरी लाती हूँ। आलू मटर की सब्जी की दूसरी कटोरी अपने पति के प्लेट में रखकर पहली कटोरी उठाकर दीपा नंदिनी के साथ रसोई में आ जाती है। आपने मुझे रोका क्यों मम्मी जी? मैं पापा जी से झूठ नहीं बोल सकती, कितना मन था उन्हें फ्रेश मटर खाने का और फ्रोजन मटर खिला दिया मैंने। तूने मुझे अपनी माँ माना है ना, तो तू भी तो मेरी बेटी हुई ना बेटा। अब जैसे तेरे ससुर जी के गुस्से से मैं अपने बेटे को बचाती हूँ तो तुझे भी तो बचाऊंगी ना। उनके प्लेट में अभी जो सब्जी है वो फ्रेश मटर वाली सब्जी है। रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी, उसका भाई मटर की सप्लाई करता है। मैंने उसका नंबर ले लिया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहा था। शाम को मैंने उसके एड्रेस पर छोटू को भेजकर 2 किलो मंगवा लिए थे। आपने मटर मंगवा लिए थे मम्मी जी, पर कब मंगवाया? और सब्जी तो मैं रसोई में बना रही थी, अब तो किचन में नहीं थी। अभी 2 मिनट पहले एक टिफिन में सब्जी भरकर छोटू मुझे पकड़ाता गया और 2 किलो मटर भी। उसकी बीवी ने सब्जी भी बना दी थी। नंदिनी फाइनली रिलैक्स हो जाती है और खुशी खुशी अपनी सास के गले लग जाती है। भाभी, अब तो आप अपने सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दो। क्यों भाई, बहू मुझे क्यों इम्प्रेस करेगी भला? अरे मम्मी, तभी तो आप सभी चीज भाभी को दोगी ना। कौन सी चीज प्रिया? लो मम्मी, आपकी उम्र हो गई है, अब चीजें भूलने लगी हो। अरे अपनी बहू को अपनी अमानत नहीं सौंपना है क्या आपको? वो बिल्कुल बिल्कुल, बहू को नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? आखिर इतने समय से अपनी ही बहू के लिए तो संभाल कर रखा है मैंने उसे। तो कब दोगी मम्मी? सही समय आने पर। समझ रही हो भाभी, बिल्कुल अच्छे से काम करना, ऐसा ना हो कि सही समय आते आते आपकी सास का मन ही बदल जाए। आप तो मुझे बता दो मम्मी जी कि क्या क्या पसंद है खाने में। अरे बहू, इतना भी क्या टेंशन ले रही है तू? इसकी बातों में मत आ। मेरे लिए तो आज छोले चावल बना दे बस। अभी बना देती हूँ मम्मी जी। नेहा की नई नई शादी हुई थी, उसे ससुराल में 1 महीना ही बीता था, लेकिन अब अपनी ननद के मुंह से सासू माँ की पुश्तैनी चीज का जिक्र सुनकर ही उसके मन में अपनी सास को खुश करने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। शादी का एक ही फायदा तो है, गहने जेवर संपत्ति सब मिल जाता है। नेहा मन ही मन सोच ही रही थी कि तब तक उसका फोन बज उठता है। हेलो मैडम, ससुराल जाके भूल ही गई हो हम सबको तो? अरे नहीं यार, भूली कहाँ हूँ, वो तो बस ससुराल की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बड़ी जल्दी जिम्मेदारी ले ली तूने, अभी तो बस 1 ही महीना हुआ है। अभी तो मजे कर, ननद को काम करने दे। अरे नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, यहाँ जितना जल्दी सब सीख लूंगी उतना जल्दी मुझे मम्मी जी के गहने मिल जाएंगे। क्या बात कर रही है? तुझे बड़ा भरोसा है अपनी सास पर, जैसे वो तुझे सब दे ही देंगी। और नहीं तो क्या, आज मम्मी जी कह रही थी सही समय आने पर दे देंगी। अरे वाह, फिर तो बस सोना ही सोना होगा तेरे पास। हाँ, शादी में तो मम्मी जी ने बहुत भारी भरकम सेट पहने हुए थे, क्या पता उसमें से ही मुझे कुछ देने वाली हूँ। सही है, सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। हाँ चल, मैं बाद में बात करती हूँ। नेहा फोन रख देती है और खाना बनाने लग जाती है। चलो, खाना तो बन गया, अब मम्मी जी को बुलाकर उन्हें गर्मा गर्म खाना भी खिला देती हूँ, क्या पता खुश होकर एक अंगूठी अभी ही दे दे। नेहा टेबल पर खाना लगाती है और सभी को खाने के लिए बुलाती है। क्या बात है बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ नेहा, कुछ स्पेशल था क्या आज? नहीं भैया, कोई स्पेशल नहीं। भाभी को हमारे खानदान की विरासत के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे पाने के लिए भाभी एफर्ट्स कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है ननद जी, ये तो मेरा प्यार है आप सबके लिए। हाँ हाँ भाभी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या आप भी सीरियस हो गयी? सभी लोग खा पीकर आराम से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नेहा किचन में लगी हुई थी, तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। नेहा बेटा, ये क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या तुम्हें? नहीं मम्मी जी, मुझे तो काम करने की आदत है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। अच्छा, लेकिन तू बना क्या रही है? मम्मी जी, वो सर्दियाँ आने वाली है ना, तो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना रही हूँ आपके लिए। सिर्फ मेरे लिए? हाँ, मेरा मतलब है सबके लिए। वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है। ठीक है, अब ज्यादा मेहनत मत कर, ये सब निपटा कर जल्दी सो जा। जी मम्मी जी। नेहा की सास अपने पति के पास आकर बैठ जाती है। कुछ सोचा है आपने, कब देना है बहू को? ये तो तुम सोचो, तुम मालकिन हो। पंडित जी का नंबर तो आपके पास है ना, आप मुहूर्त निकलवाइए। अरे हाँ, ये कैसे भूल गया मैं, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवा कर बताता हूँ। गीता और मनोहर के कमरे से आती आवाजों को नेहा सुन लेती है और खुशी खुशी अपने कमरे में आ जाती है। क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। क्या, बेवजह ही? हाँ, बस ऐसे ही। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। नेहा आंखें बंद कर चुपचाप लेट जाती है।
लेकिन खुशी के कारण उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। अरे बाबा सो जाओ अब, पता नहीं आज क्या हो गया है तुम्हें। सो रही हूँ। अगले दिन नेहा अपनी सास ससुर की सेवा में लग जाती है। पापा जी, आपके लिए कुछ और बना दूं? क्यों बहू, ये भी तो अच्छा है। नहीं, अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो बता देना आप। ठीक है बहू। नहीं पापा जी, रहने दीजिए, मैं कुछ और नया ही बना देती हूँ आपके लिए। नेहा ससुर जी के हाथ से पोहे की प्लेट छीन लेती है और किचन में जाते हुए अपनी सास से टकरा जाती है। अहो बहू, ये क्या कर रही हो तुम, जरा देख कर तो चलो। ओह सॉरी सॉरी मम्मी जी, आपकी तो साड़ी गंदी हो गई। अरे कोई बात नहीं, अब दूसरी साड़ी पहन लूंगी मैं। मम्मी जी गुस्सा मत होना प्लीज। अरे नहीं हूँ गुस्सा, मैं आपकी साड़ी साफ कर दूंगी, बस आप मेरे गहने कैंसिल मत करना। गहने? कौन से गहने? गहने नहीं मम्मी जी, पहने। ये साड़ी पहने अब आप पर अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, मैं बदल कर आती हूँ। नेहा की सास गीता साड़ी बदलने चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही घर के दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? बिना दरवाजा खोले कैसे मालूम चलेगा बहू? मैं देखती हूँ। नेहा दरवाजा खोलकर देखती है तो घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी में से 4 लोग एक संदूक के साथ उतर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा बक्सा, ये किसके घर जा रहा है? हमारे घर की घंटी बजी थी ना बहू, तो ये हमारे ही घर आया होगा ना। हाँ जी पापा जी, लेकिन इसमें क्या है? सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। जाओ जाकर पूजा की थाली तैयार करो। अभी जाती हूँ पापा जी। नेहा पूजा के लिए थाली लगाने लगती है। लगता है अब मुझे ये बक्से में भरे सारे गहने मिल जाएंगे। बहू कहाँ रह गई, जल्दी आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। आ गई मम्मी जी। नेहा पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी सास को देती है। बहू, आज वो दिन आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ बहू, आज हम तुम्हें अपने खानदान का गर्व, अपनी विरासत, अपनी अमानत सौंपने जा रहे हैं। बस पापा जी बस, आप लोग मुझे अपनी जो भी अमानत देने वाले हैं उसका मैं अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। बहू, यही उम्मीद है हमें तुमसे, इसलिए हमने आज ये बक्सा अपने पुश्तैनी घर से मंगवाया है। इसमें मौजूद बेशकीमती चीज अब मेरे हाथों से तुम्हारे हाथों में जाने वाली है। मेरे परदादा के भी परदादा ने ये हमारे लिए आज तक बचा के रखी है। हमारे खानदान की इज्जत है ये, इस घर से भी ज्यादा कीमत है इसकी हमारे लिए। हाँ बहू, मेरी सास ने मुझे दिया, अब मैं परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे तुम्हें देती हूँ। नेहा की नजर बक्से पर ही टिकी हुई थी। उसके मन में लहरें उठ रही थी और उसका मन कह रहा था कि अभी ही बक्सा खोलकर देख ले, लेकिन सास ससुर की बातें उसे ऐसा करने से रोक रही थी। मामी जी, मैं शपथ लेती हूँ कि खानदान की इस अमानत को अपने गले में पहन कर रखूंगी। पहन कर? मेरा मतलब गले से लगाकर मम्मी जी। ठीक है बहू, ले जाओ फिर, अब इस बक्से का पूजन करो और इसे खोलो। जी मम्मी जी। नेहा बक्से को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक और छोटा बक्सा है। इसमें क्या है? बेटा, हमें बहुत संभाल कर रखना होता है अपनी अमानत को। इस छोटे बक्से में है तुम्हारी जिम्मेदारी। नेहा छोटे बक्से को खोलती है और उसमें से एक पुरानी किताब को बाहर निकालती है। अरे अरे बहू, अच्छे से पकड़ो। मम्मी जी, ये किताब? बेटा, ये किताब ही तो हमारी विरासत, हमारा अभिमान। ओह, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप लोगों की ये रस्म पूरी हो गई हो तो। और मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, अब तुम लोग जाओ, मैं बहू को सब समझा दूंगी। प्रिया और आकाश अपने अपने काम पर चले जाते हैं और नेहा किताब के साथ हॉल में बैठ जाती है। बहू, अब तुम्हारी शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो ये किताब देने का बिल्कुल सही समय था आज। लेकिन इस किताब में क्या है मम्मी जी? इस किताब में हमारे खानदान के नियम कायदे लिखे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी इसमें किचन से जुड़े कानून लिखे हैं। किचन से जुड़े कानून? और क्या बेटा, तुमने देखा नहीं क्या, किताब के ऊपर ही इसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, किचन का कानून। बस बेटा, अब जैसा जैसा इसमें लिखा है, जिस मौसम के हिसाब से लिखा है, तुम्हें वैसे ही खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। इस किताब को अपने ही पास रखना हर वक्त, हमारे लिए बहुत कीमती है ये। जी पापा जी। नेहा किताब लेकर किचन में आ जाती है और तभी उसकी सहेली साक्षी का फोन आता है। बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है इसे मेरे जले पर नमक छिड़कने की। नेहा साक्षी का कॉल पिक करती है और उससे बात करने लगती है। और बहन, कुछ मिला या नहीं संस्कारी बहू को? हाँ मिला ना, किचन के कानून की किताब मिली।
किचन के कानून, उसमें क्या है भला? वही देख रही हूँ, इसमें लिखा है सर्दियों में बनेंगे सिर्फ पराठे। हैं? किसके पराठे? मेरे पराठे। तेरे बारे में उस किताब में भी लिखा है? यार मेरा मूड वैसे ही खराब है, तू और मत खराब कर, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, बना ले। नेहा फोन रखकर अपना काम करने लगती है। रूल बुक से ज्यादा तो किसी होटल का मेन्यू लग रहा है ये किताब। इतने ज्यादा पराठे तो किसी ढाबे पर भी ना हो। अरे बहू, अब किताब को याद करने लगी क्या? खाना ले आओ। ला रही हूँ मम्मी जी। नेहा जल्दी जल्दी आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर ले आती है। क्या बनाया है बहू आज? हाँ हाँ, मुझे भी बताओ। अरे आज तो इतनी जल्दी घर आ गया। मम्मी, आज सैटरडे है, भूल गई क्या? अरे हाँ, चल आप जल्दी से खाना खा ले, गरम गरम। अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। किसका पराठा बना है आज? पराठा नहीं बनाया है मैंने मम्मी जी, मैंने तो आलू गोभी की सब्जी बनाई है और उसके साथ रोटी। क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है हमारे घर में। बहू, ये क्या अनर्थ कर डाला? सर्दी की पहली सब्जी घर आई और उसकी भी सब्जी बना डाली। तो मम्मी जी, सब्जी की ही तो सब्जी बनती है ना? बहू, इस सब्जी की सब्जी नहीं, पराठा बनता है। सब्जी तो लौकी तोरई होती है। तो अब मम्मी जी, आज ये खा लीजिए आप लोग, कल बना दूंगी कोई पराठा। नेहा, तुमने इससे 2 सब्जियां बर्बाद कर दी, एक आलू और दूसरा गोभी। 2 दिन पराठे बन सकते थे। सॉरी मम्मी जी, मैं दोबारा जाकर पराठे ही बना कर ले आती हूँ। हाँ, अब मूड खराब किया है तो ठीक भी करना ही पड़ेगा ना। नेहा वापस किचन में पहुंच जाती है और पराठे बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो गोभी के गरम गरम पराठे लेकर आती है। लीजिए, आप सबके लिए गोभी के पराठे तैयार हैं। ये हुई ना बात, आज शाम को भी पराठे ही बना देना। मम्मी जी, पराठे शाम को भी? हाँ बहू, आज की ही शाम नहीं बल्कि हर शाम, सर्दियां जाने तक रोज पराठे ही बनाना। लगता है तुमने किताब को सही से पढ़ा नहीं। आज रात पढ़ लूंगी। रात के वक्त नेहा किताब लेकर बैठी हुई थी। इतनी मोटी किताब, मेरा तो मन कर रहा है इसे ठिकाने ही लगा दूं। सोचना भी मत। अरे, मैं अपने दिमाग में इसकी इम्पोर्टेंस ठिकाने लगाने की बात कर रही हूँ। आप सो जाइए। हाँ हाँ, मैं तो सो ही रहा हूँ। अगले दिन नेहा उठकर पालक के पराठे बनाती है। बहू, पालक को अच्छी तरह पीसकर पराठे बना रही हो ना? जी पापा जी, अच्छे से ही पीसा है। चलो अच्छा है, तुम्हारी सास खुश हो जाएगी तो देखना, सब कुछ दे देगी तुम्हें। अब तो मुझे इस बात से डर लगने लगा है। हाँ, कुछ कहा बहू तुमने? हाँ नहीं पापा जी, आप बैठिए, मैं पराठे ला रही हूँ। नेहा पालक पराठे सुबह शाम खाकर परेशान हो गई थी। मम्मी जी, क्या हम पराठे की जगह कुछ और नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना बेटा। अच्छा, क्या बना सकते हैं मम्मी जी? बथुए के पराठे। फिर पराठे। कल कुछ और बनाऊंगी मम्मी जी। सर्दियों में तो टमाटो सूप भी कितना अच्छा लगेगा। सूप नहीं, एक काम करो, टमाटर के भी पराठे ही बना देना। नहीं, कल तो मूली के पराठे खाएंगे हम। ठीक है, टमाटर से अच्छे तो मूली के ही पराठे लगेंगे। बहू, तुम किताब संभाल कर तो रख रही हो ना? अरे भाभी तो किताब अपने तकिए के नीचे रख कर सोती हैं। चलो अच्छा है, मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। नेहा कमरे में आ जाती है और किताब को घूरने लगती है। तभी वो मुस्कुराते हुए किताब को बिस्तर के नीचे छिपा देती है। हाँ, अब मिलेगा मुझे चैन। रोज रोज पराठे बनाने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन नेहा घर में परेशान घूमने लगती है। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों घूम रही हो? मम्मी जी, वो किताब नहीं मिल रही है मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई। अब आज किसका पराठा बनाना था, मैं तो भूल ही गई। अरे बहू, ये क्या कर दिया? किताब के पैर थोड़ी ना है, यही कहीं होगी। मैंने सब जगह देख लिया, मुझे तो नहीं मिल रही। अरे भाभी, ये क्या है? क्या हुआ ननद जी? आपके बिस्तर के नीचे किताब क्या कर रही है? ननद जी, आप बिस्तर के नीचे क्या कर रही हैं? अरे मेरा तो 5 रुपए का सिक्का चला गया था उधर, वही उठाने लगी थी। अच्छा, हाँ ये लीजिए किताब। जा बहू, किताब मिल गई। नेहा बेमन से किताब लेती है और किचन में आ जाती है। बहू, आज गाजर के पराठे बना ले। जी मम्मी जी, ये पराठे तो मेरे जी का जंजाल बन चुका है। आधे महीने तक रोज रोज पराठे खाकर नेहा की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए तो ये अभी शुरुआत ही थी। क्या करूं इस किताब का? हाँ, एक काम करती हूँ, इसे कहीं ऊपर डाल देती हूँ। नेहा किताब को कमरे के ऊपर की अलमारी में फेंकने लग जाती है। तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो मम्मी जी। मैंने देखा तुम किताब फेंकने की कोशिश कर रही हो। नहीं मम्मी जी, वो तो एक मच्छर उड़ गया था उधर, बस उसे मारने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो वो रात में सबको काटेगा ना।
कोई बात नहीं बहू, चलो तुम ये किताब को रख दो और संभाल कर रखा करो, खोनी नहीं चाहिए ये किताब। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं खोएगी। नेहा किताब को संभाल कर रख लेती है और रात के वक्त किताब लेकर घर के बाहर आती है। इसे यहाँ ही छिपा देती हूँ, कोई नहीं देख पाएगा। नेहा गमले की मिट्टी हटा ही रही थी कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। भाभी, इतनी रात को क्या खटपट कर रही हो, वो भी घर के बाहर? अरे कुछ नहीं दीदी, वो तो बस मेरा थोड़ा सा गार्डनिंग करने का मन कर रहा था। अरे तो दिन में कर लेती हैं आप, अभी चलो अंदर, मम्मी ने देखा तो डांट लगाएंगी। लेकिन आप इतनी रात को क्यों घूम रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही आपकी आवाजें सुनकर आ गई। अच्छा, और वो गली के कोने पर कौन खड़ा है? अरे क्या आप भी भाभी, होगा कोई ऐरा गैरा, चलिए ना आप अंदर। प्रिया नेहा को अंदर ले जाती है और नेहा एक बार फिर किताब से छुटकारा पाते पाते रह जाती है। अगले दिन वो अपनी सहेली साक्षी को फोन करती है। हेलो मेरी दोस्त, अब तू ही मुझे बचा ले। क्या हुआ, तेरी हालत जले हुए पराठे जैसी क्यों हो रही है? पराठे का नाम मत ले यार, 15 दिन से बस पराठे ही बना रही हूँ। बहन, तेरे ससुराल वाले तो बहुत खतरनाक हैं। एक काम कर, किताब को ही जला दे, जब किताब जल जाएगी तो कोई कानून ही नहीं बचेगा। वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरे दिमाग का भी पराठा बन गया है। चल अब मैं रखती हूँ। नेहा कॉल कट करके किताब को गैस पर रख देती है और धीमे धीमे किताब जलकर राख हो जाती है और नेहा चिल्लाते हुए सबको बुलाती है। मम्मी जी, पापा जी, ननद जी, आकाश जी। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे किसी ने तुम्हारी भैंस खोल दी हो खूंटे से? मम्मी जी, उससे भी बुरा हो गया। कहते कहते नेहा अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, किताब में आग लग गई, अब आपके पराठे कैसे बनाऊंगी? बहू, ये क्या कर दिया, हमारी पुश्तैनी किताब को जला दिया। हे भगवान, भाभी आपने तो दुनिया ही पलट दी, ऐसा आप कैसे कर सकती थी? अब क्या होगा बहू, हमारे पूर्वजों की किताब थी वो। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग, मुझसे गलती हो गई। बहू, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? नहीं मम्मी जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैंने जो जो याद किया था फिर से लिख दूंगी। नेहा डरते डरते कहती है और उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? हाय मेरी बहू कितनी मासूम है, सच में बहू तू बड़ी भोली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी जी। नेहा, ये सब तुम्हारे मजे ले रहे हैं, तुम्हें पता भी है आजकल जमाना कितना आगे बढ़ गया है। मैं तो अभी भी नहीं समझी। अरे मेरी मासूम सी बहू, हमने तो उस किताब को कंप्यूटर में सेव कर रखा था, तू जब बोलेगी तब दूसरी किताब बनकर आ जाएगी। और क्या बहू, बचपन में तो आकाश ने वो किताब कुएं में फेंक दी थी, हमारे पास और भी कॉपीज पड़ी हुई हैं। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी दूसरी किताब बनवा देती हूँ, तब तक तू बना गाजर के पराठे बना। सभी लोग किचन से बाहर चले जाते हैं और नेहा अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। हाँ, अब तो मैं फंस गई सर्दियों के पराठों में, कुछ नहीं हो सकता इस घर का।